हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 पेड़ों को मत काटो। ठीक है ना। तो आप पेज नंबर 102 पे देखिए, चैप्टर नंबर 12 है पेड़ों को मत काटो। आपको पाठ के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें प्राणवायु देते हैं। माँ की भांति ये हमारे भरण पोषण में सहायक हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए विभिन्न लोगों ने समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए हैं। हमें इनके महत्व को समझना होगा, इन्हें कटने से बचाना होगा, व साथ ही नित नए पेड़ भी लगाने होंगे। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। किसके विचार हैं ये? अब्राहम लिंकन की। तो अब आपका पाठ शुरू होता है। प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स में ध्यान दीजिएगा। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता। फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज़ नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता था, यानी हमेशा फर्स्ट आता था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। कितने साल का हो गया? 20 साल का। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों की समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उनका कहना था कि ये हमें माता पिता के समान हैं। ये हमारे क्या है? माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, और जिस प्रकार माँ हम अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर सहकर हमें क्या देते हैं? सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग कट रहा है। ठीक है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता था। सुंदरलाल अपने बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते हुए देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो गया। ठीक है ना, व्याकुल यानी बेचैन हो गया। वह सबसे बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और उनकी कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। ठीक है ना। सुंदरलाल का कंपनी के उन मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका क्या दिखाई दिया? इसका जो भयंकर परिणाम था वो दिखने लगा। ठीक है ना। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। उसे क्या है? किस बात का डर हुआ? इस बात का डर हुआ कि अगर धीरे धीरे ये पेड़ कटते रहे तो जो हमारे जंगल हैं वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल पेड़ रहित हो जाएंगे, यानी उनमें एक भी पेड़ नहीं बचेगा। ठीक है ना। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। ठीक है। वह उस कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यह उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। क्या था? कि वो उनको पेड़ काटने से नहीं रोक पाया था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और उस सभा के गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में भी बताते बताते उसकी आंखें क्या हुई? छलक पड़ी, यानी उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के सिर पर ही चल रही हैं। ठीक है ना। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार से क्या होने लगा था? समझने लगा था। ठीक है। पेज नंबर 104 पर देखिए।
वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का क्या हो जाएगा, संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी, वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। बाहर से अनाज मंगवाने के लिए लोगों के पास धन कहाँ से आएगा? परिणाम यह होगा कि लोग भूखे मरने लगेंगे। ठीक है ना, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारे वातावरण में क्या है, क्या होगा, वर्षा नहीं होगी तो हमारा जो आसपास के जो क्या हैं खेत खलिहान हैं वो सूख जाएंगे और अनाज उत्पन्न नहीं हो पाएगा। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव, मन में कल्याण की भावना थी। उसने ये भी सभी पक्ष लोगों के सामने रखे। उनकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उनका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने अपने मित्रों के साथ साथ आसपास के सभी गांवों में भी अपनी यात्रा आरंभ कर दी। किस लिए? ताकि वो पेड़ पौधों के महत्व को उन लोगों को समझा सके। सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्ष के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में भी सचेत किया, आगाह किया। उनसे इनके बारे में सरकार को अनेक पत्र लिखे। तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों के वृक्षों की कटाई रोकने का एक नया ढंग समझाया। ठीक है ना, कि जब कंपनी के मजदूर किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। क्या करें? उस पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाएं। इससे कंपनी के मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। क्या कहा उसने? पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल ने कहा कि हम क्या करें, अगर पेड़ हम नहीं रोक पा रहे हैं पेड़ को काटने से, तो हम पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाएंगे, जिससे क्या है, मजदूर हमारे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चला पाएंगे। सुंदरलाल जी के इस आंदोलन को चमत्कारिक ढंग से लोकप्रियता मिली। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति किसी वृक्ष को काटने लगा तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना, तो बच्चों जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं वो क्या हैं, पर्यावरण रक्षक माने जाते हैं। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन यानी वृक्षों को बचाने के लिए लोग क्या हैं, अब एक एक पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाते। ठीक है ना, तो इस प्रकार इस पाठ में आपको बताया गया है कि हमारे जितने भी आसपास जो पेड़ पौधे हैं हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारा आसपास का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो शुद्ध हो सके। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको PDF में भेज देंगे, जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।